औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो ये ज़ीरो बुक है एनाटॉमी फ़िज़ियोलॉजी की, और इसका दूसरा पार्ट है मैट्रिया मेडिका यानी कि फार्माकोलॉजी अद्वियात का इल्म। और इसका हमने पेज नंबर पढ़ना है बेटा 59 का स्टार्ट पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, अद्वियात के जो नुकसानात हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बेटा ये इससे पिछला जो है अद्वियात से मुतल्लिक़ ही आ रहा है हमारा सारा काम। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ने बेटा। नो मेडिसिन इज़ कम्प्लीटली सेफ़, कोई भी दवा जो है वो मुकम्मल सेफ़ नहीं है बेटा, कोई ना कोई उसका 19-20 साइड इफ़ेक्ट होता ही है। लेकिन इतनी घबराने डरने की बात नहीं है। आजकल बेटा जदीद साइंस आई हुई है, और जो मेडिसिन भी बनती है वो जदीद जो है तरीके से बनाई जाती है, और उसके जो नुकसानात हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। तो एवरी मेडिसिन, जो भी दवाइयाँ हैव हैड साइड इफ़ेक्ट, उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नो मैटर हाउ कॉमन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितनी कॉमन दवाई है। कैरीज विद इट्स यूज़, जब आप इसका इस्तेमाल जारी रखते हो पॉसिबिलिटी ऑफ कम्प्लिकेशन, कोई ना कोई पेचीदगियों के इम्कानात होते ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर एस्प्रीन, जैसे एस्प्रीन डिस्प्रीन की बात हो रही है बेटा, यहाँ डिस्प्रीन एस्प्रीन होता है उसमें। इज़ वन ऑफ द माइल्डेस्ट ड्रग, एक आम मामूली सी दवा है। माइल्डेस्ट मीम से, माइल्डेस्ट और मीम से मामूली ऐसे याद कर लें बेटा। ड्रग अवेलेबल है, जो कि मौजूद है। हाउएवर, ताहम इट में बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। टू दोज, उन लोगों के लिए हु आर सेंसिटिव टू इट, जो इससे सेंसिटिव हों, यानी जिनको ये एलर्जी करती हो बेटा। कुछ लोगों को एलर्जी कर जाती है, एलर्जी तो ज़हरी बात है, एक अलग सा ही तरीक़ाकार है बेटा। एलर्जी जिसको होनी है उसको आम सी चीज़ों से हो जाती है। जो दूसरे शख्स को मुतासर नहीं करती चीज़ें, वो किसी एलर्जी वाले पेशेंट को मुतासर कर जाती हैं। किसी को बेटा गंदम से हो जाती है, रोटी खाएगा एलर्जी हो जाएगी, हालांकि खाना तो सभी खाते हैं। किसी को दूध से एलर्जी हो जाती है बेटा, किसी को मूंगफलियों से एलर्जी हो जाती है, किसी को मक्खी कांटे से एलर्जी हो जाती है, किसी को फूल सूंघने से एलर्जी हो जाती है, तो किसी को अद्वियात से एलर्जी हो जाती है। तो ये एस्प्रीन जो है मामूली सी दवा है जो हर जगह मौजूद है, हर बंदा डिस्प्रीन खा लेता है, लेकिन उसके लिए ख़तरनाक हो जाएगी जो कि सेंसिटिव हो, जिसको इससे एलर्जी होती हो, ये बताया जा रहा है बेटा यहाँ पे। रिसेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट व्हेन गिवन टू चिल्ड्रन एस्प्रीन कुड काज राइज सिंड्रोम, ये देखा गया है रिसेंटली कि अगर ये बच्चों को दी जाए डिस्प्रीन गोली बेटा, एस्प्रीन, तो राइज सिंड्रोम हो जाती है, बीमारी है, इसका नाम है। इसमें क्या हो जाता है बेटा, स्वेलिंग इन लीवर, इसमें जिगर यानी कलेजी जो है वो सूज जाती है, ब्रेन दिमाग में सोजिश हो जाती है। चाइल्ड एंड टीनेजर्स जो हैं, टीनेजर कहते हैं बेटा, टीनेजर जो कि जिनकी उम्र 13 से 19 साल तक हो, जिनके साथ टीन लगता है, 13, 14, 15, 19 तक जाती है ये। तो बच्चे और टीनेजर जो हैं आर प्रोन, वो इसका शिकार हो जाते हैं। यानी कि ये प्रोन वैसे होता है सिर सुट लेना, यानी कि बीमार हो जाना। कॉमनली द पर्सन रिसेंटली रिकवर फ्राम वायरल इन्फेक्शन, और आमतौर पर वो मरीज़ जो अभी उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कोरोना वायरल आया, उससे अभी अभी वो रिकवर हुए हों, ठीक हुए हों, तो उनको वो प्रोन हो जाते हैं, वो इसका शिकार हो जाते हैं बेटा। जैसे चिकन पॉक्स होगी, फ्लू हो गया, फ्लू भी बेटा एक वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स जिसको मायरानी कहते हैं, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। कोरोना भी वायरल डिजीज़ है। अगर आप इन बीमारियों से अभी अभी सेहतियाब हुए हैं और आपने एस्प्रिन डिस्प्रिन खा ली है, तो आप प्रोन हो जाओगे, इसका शिकार हो जाओगे। स्वेलिंग ऑफ लीवर और ब्रेन हो जाता है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी दिमाग में, और इसको कहेंगे हम राइज सिंड्रोम, ठीक है बेटा, इस बीमारी को। तो ये सारा इसका लफ्ज़ी तर्जमा था, मुहावरा तर्जमा करते हैं बेटा, कि ये देखा गया है जब बच्चे डिस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं तो उनको राइज सिंड्रोम हो जाती है, जिसमें जिगर सूज जाता है, ब्रेन सूज जाता है। बच्चों को और टीनेजर को अगर वो अभी अभी वायरल इन्फेक्शन से, जैसे चिकन पॉक्स या फ्लू है, उससे रिकवर हुए हों, उनको अगर डिस्प्रिन खिला देंगे तो वो इसका शिकार हो जाएंगे। ये था इसका बेटा मुहावरा तर्जमा। देयरफॉर, यही वजह है मेडिसिन शुड बी यूज ओनली व्हेन नेसेसरी, यही वजह है कि अद्वियात सिर्फ़ और सिर्फ तभी इस्तेमाल की जाएँ जब इनकी ज़रूरत हो। नेसेसरी का मतलब ज़रूरी। यू एज़ हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि आप बेटा LHV बन रहे हो, आप हेल्थ वर्कर हो बेटा, शुड बी अवेयर, आपको इससे वाकफियत होनी चाहिए। ऑफ सिचुएशन, सूरत हाल से, इन विच, जिसमें मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन, कि जिसमें दवा नहीं देनी, हमें खाम खा दवाई ना देते रहो। एज़ वेल एज़, और वो कंडीशन भी पता होनी चाहिए। व्हाट द साइड इफ़ेक्ट्स, कि क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं, और वेरियस ड्रग्स,
मुख्तलिफ़ अद्वियात के, आर सो दैट इफ़ दीज सिम्टम्स अपेयर, ताकि अगर ऐसी सूरत हाल रोनुमा हो भी जाएँ दवा देने के बाद, यू कैन स्टॉप द ड्रग, आप दवा को बंद कर दें, एंड रेफ़र द पर्सन टू द फिजिशन, और मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें फ़ौरन, फॉर सब्सटीट्यूट, मुतबादल के लिए, कि डॉक्टर के पास जाओ कोई और दवा लिखवा के लाओ, ये दवा आपको मुख्तलिफ़ ख़तरनाक अलामतें जो है वो पैदा करवा रही है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है बेटा। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, कुछ ऐसी सूरत हाल हैं, व्हेन इट इज़ बेस्ट, जब ये बेस्ट होगा फॉर यू, आपके लिए, नॉट टू यूज़ एनी ड्रग, कि आप कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। वो कौन कौन सी हैं? दी सिचुएशंस आर, ये मंदरजा झेल सूरत हाल हैं बेटा, कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ते हैं बेटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, एंड लैक्टेशन, और जब बच्चे को दूध पिला रही हो माँ, लैक्टेशन दूध का दौरानिया बेटा। वोमेन शुड नॉट टेक एनी मेडिसन, औरत को चाहिए कि वो कोई दवा ना ले, एक्सेप्ट विटामिन के अलावा, एंड आयरन, और आयरन के अलावा। कुछ विटामिन है जैसे बेटा विटामिन B9, B12, B6, ये खून को बढ़ाते हैं, ये लेना ज़रूरी होते हैं बेटा, और आयरन भी खून की कमी को दूर करता है, ये लेना ज़रूरी होते हैं। तो माँ को चाहिए इन विटामिन के अलावा और आयरन के अलावा कोई दवा ना ले दूध पिलाने के दौरान और हमल के दौरान। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है, एवरी मेडिसिन मे काज कम्प्लिकेशन, कि कोई भी दवा है, हर दवा कोई ना कोई पेचीदगी पैदा करती है टू द डेवलपिंग बेबी, जो बच्चा माँ के पेट में नशोनुमा पा रहा है या दूध पी रहा है। तो हर दवा जो है, अच्छा यहाँ पे ये भी बता दूँ बेटा, अगर कोई दवा खाते हो आप और माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके साथ दूध के ज़रिए बच्चे में भी जाते हैं, तो ये कुछ पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है, जो बच्चा डेवलप हो रहा है, नशोनुमा पा रहा है उसके लिए। ओनली इफ़ मदर्स जर्नल हेल्थ एंड वेलफेयर आर इन डेंजर, अगर माँ की जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है, आम हालत है, या उसकी वेलफेयर मुतासर हो रही है, ख़तरे में है, शुड मेडिसिन बी गिवन, तभी उसको दवा देनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। ये पहली कंडीशन थी बेटा। दूसरी क्या है, न्यू बॉर्न, जो बच्चा नया अभी पैदा हुआ है, हैज़ अ सर्टेन इम्यूनिटी, उसकी एक ख़ास क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मेडिसिन, उसको कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं होती। देयर विल बी एमरजेंसी केसेस, कुछ ऐसे एमरजेंसी केसेस हो सकते हैं, व्हेन मेडिकेशन इज़ नेसेसरी, जब अद्वियात ज़रूरी हो जाती हैं। इन दीज केसेस, इन केसेस में द न्यू बॉर्न, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको न्यू बॉर्न कहेंगे बेटा, शुड बी केयर्ड, इसकी केयर करनी है आपने, फॉर बाय एक्सपीरियंस, जो तजर्बाकार बंदा हो, एंड वेल ट्रेंड पीपल, और जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना है। बच्चे को किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती बेटा, कोई एमरजेंसी केस हो गए तो दवा देनी है, और वो भी किसी एक्सपीरियंस और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, ट्रेंड पर्सन से दवा लेके देनी है। दो सूरत हाल होगी बेटा। तीसरी क्या है, अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस एन एलर्जिक रिएक्शन, वो शख्स जिसको कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है टू एनी ड्रग, किसी भी दवा से, शुड नेवर यूज़ दैट मेडिसन, वो कभी भी कोई वो ये दवा जिससे उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है वो दवा ये यूज़ ना करे, अगेन ड्यूरिंग हिज आर हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, बंदा हो या औरत हो, ही बंदा होगा तो हिज, औरत होगी तो हर, अपनी ज़िंदगी में वो दोबारा दवा कभी भी इस्तेमाल ना करे। तीसरी कंडीशन ये है बेटा। मेडिसन दैट आर एक्सक्रीटेड बाय द लीवर, अद्वियात जो कि लीवर खारिज करता है। अच्छा बेटा यहाँ पे ये बात बताता चलूँ, अद्वियात जो आप खा तो लेते हो, खाने के बाद जो दवा ने अपना असर दिखाना वो दिखा लेगी, उसके बाद जो बाकी मांदा दवा है बच जाएगी बॉडी में, उसको सॉरी बेटा स्टॉप करना पड़ा। तो दवा जो आप खा लोगे उसने खारिज कहाँ से होना है, जिगर खारिज करेगा आपका, जिसको कलेजी कहते हैं बेटा, गुर्दे खारिज करेंगे, पसीने के ज़रिए खारिज होगी, सांस के ज़रिए खारिज होगी, जो सांस ले रहे होंगे आप, कुछ नमी आती है सांस के ज़रिए, उसमें दवा के असरात होंगे बेटा। और इसके अलावा जो माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, दूध में उसके असरात जाएंगे, पसीने के ज़रिए खारिज होगी, पेशाब में खारिज होगी। तो देखें दवा खा तो लेते हैं बेटा, लेकिन इतनी चीज़ों को मुतासर करते हुए दवा बाहर खारिज होती है। तो कोई भी दवा लेनी है आपने तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है बेटा, मेडिसिन दैट आर एक्सक्रीटेड बाय लीवर, वो अद्वियात जो खारिज करता है जिगर, सच एज एंटीबायोटिक, जैसा कि बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक्स हो गई, शुड नॉट बी गिवन टू द पर्सन, ऐसे मरीज़ को नहीं देनी, विद हेपाटाइटिस, जिसको हेपाटाइटिस हो। हेपाटाइटिस वो बीमारी है बेटा जिसमें जिगर पहले ही ख़राब है, और ऐसी दवाइयाँ एंटीबायोटिक वगैरह जिगर से ही होकर गुजरेंगी तो जिगर को मज़ीद नुकसान पहुँचाएंगी, बिकॉज इट विल फर्दर डैमेज द ऑलरेडी इफेक्टेड लीवर, क्योंकि ये मज़ीद ख़राब कर देंगी पहले से ही जो मुतासरा जिगर है उसको। एज वाज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है, एवरी मेडिसिन कैरीज विद इट द पॉसिबिलिटी ऑफ द सम डेंजर, कि हर दवा कुछ ना कुछ मुमकिन ख़तरात रखती है फ्राम सम पीपल, कुछ लोगों के लिए,
व्हाट इज़ गुड मेडिसिन फॉर वन पर्सन, कौन सी दवा अच्छी है किसी भी शख्स के लिए। मे बी पॉइजन, हो सकता है पॉइजन हो, मे बी द पॉइजन टू अनदर, दूसरे के लिए। यहाँ पे मे बी द पॉइजन, मे बी द पॉइजन 2 बार आ गया है। एक दवा जो दूसरे के लिए बेहतर हो सकता है दूसरे के लिए वो जहर हो, तो इसलिए ये नहीं है भैया एक की दवा दूसरे को इस्तेमाल करा दो, ऐसा नहीं है बेटा। देयरफॉर यही वजह है यू शुड बी अलर्ट इन ऑब्जर्विंग दो साइंस एंड सिम्टम्स। तो इससे आपने मुहतात रहना है कि अगर आप किसी को देखो कि इसको भी वही साइंस और सिम्टम्स हैं और उसी की दवाई मैं भी खा लूँ, विच इंडिकेट दैट द मेडिसिन इज़ काजिंग अ प्रॉब्लम फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, जो अद्वियात जो है प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, तो आपने ये ऑब्ज़र्व करना साइन और सिम्टम्स को बेटा। नो ऑल इंडिविजुअल्स रिएक्ट द सेम वे, हर किसी शख्स को सेम वे से मसले नहीं होते दवाइयों से। मैंने पहले बताया बेटा जो एलर्जिक रिएक्शन है या सेंसिटिविटी है हर मरीज़ को नहीं होती टू द ड्रग, किसी भी दवा से, एंड ईच ड्रग हैज़ डिफरेंट इफेक्ट, और हर दवा मुख्तलिफ़ किस्म के असरात देती है ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, मुख्तलिफ अशखास में। एक ने डिस्प्रिन खाई उसको कुछ नहीं हुआ, दूसरे ने खाई उसको नुकसान हो गया, तो ये बताना ये चाह रहे हैं बेटा। ये इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर मुमकिन ना हो, टू मेमोराइज द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ईच ड्रग, कि ये याद रखना कि कौन कौन सी दवा के कौन कौन से नुकसान हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बेटा याद रखना। यू में यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप मंदरजा झेल पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, डिटरमाइन द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ताकि आपको नुकसानदेह असरात का पता चल सके ऑफ अ ड्रग, दवा का, एंड रेफ़र द पर्सन टू द फिजिशन, और मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र कर सको। फिजिशन डॉक्टर की मीनिंग में आएगा बेटा। टू चेंज आर स्टॉप ट्रीटमेंट, ताकि वो डॉक्टर या तो दवा तब्दील कर दे, चेंज कर दे, या ट्रीटमेंट जो है वो स्टॉप कर दे। वो कौन कौन सी हैं बेटा? एनी न्यू सिम्टम्स अ पर्सन एक्सपीरियंस फॉर लॉन्गर दैन 24 आवर्स, कोई दवा खाने के बाद कोई भी नई अलामत किसी भी मरीज़ में 24 घंटे के लिए उसको हो गया भाई यार मुझे नींद आ रही है, दवा खाई है मुझे और 24 घंटे हो गए मुझे नींद आ रही है, ये क्या है नई तब्दीली, या सर चकरा रहा है, या गनूदगी हो रही है, या कुछ इस तरह की अगर कोई अलामात हों तो उसको समझ लो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। एनी सिम्टम, कोई भी अलामात ऑफ सीरियस नेचर, कोई भी सीरियस नेचर की, और स्वेयर या शदीद हो इन टाइप में, तो वो भी किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। एनी वन, कोई भी एक चीज़, आर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, या अलामात का कोई ग्रुप हो सकता है, जैसे सर चकराना, नींद आना, ऊँग आना, गनूदगी रहना, बहकना, ये सारे ग्रुप हो सकता है अलामात का। दैट इज़ डिस्टर्बिंग टू द पर्सन, जो कि मरीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हों, या अगर कोई भी अलामात आपको नज़र आती हैं तो ये दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सारे ना भी याद रखें तो ये 3 याद रख लें बेटा। द फॉलोइंग आर पॉसिबल सिम्टम्स, ये मदरजा झेल मुमकिन अलामात हो सकती हैं, ड्यू टू अनडिज़ायरेबल, जो कि गैर खुशगवार हो सकती हैं, रैदर दैन द थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट, इलाज के अलावा। आपने तो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट यानी इलाज के लिए लिया ना अद्वियात, तो इसके अलावा ये अनडिज़ायरेबल चीज़ें हो सकती हैं ऑफ द मेडिसन, अद्वियात की। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन आर सेवेरिटी ऑफ एनी वन ऑफ दीज सिम्टम्स, लंबे अरसे तक या शिद्दत के ऐसे कोई भी अलामात हों जो ऊपर हमने 3 पढ़ी हैं, आर अ कम्बिनेशन, या इनका मिलाप हो, ऑफ दैम शुड अलर्ट यू, आपको लाजमी तौर पर अलर्ट कर देंगी, फॉर पॉसिबल डेंजर्स, मंदरजा झेल ख़तरात का, ऑफ द ड्रग, अद्वियात का। तो स्टॉप द मेडिसन, ऐसी दवा रोक दें, एंड रेफ़र द पर्सन टू द फिजिशन, और ऐसे मरीज़ को डॉक्टर के पास फ़ौरन से रेफ़र करें बेटा। वो कौन कौन सी अलामात हैं? ये आसान सी हैं बेटा, लिख लें सारी की सारी, मैं पढ़ा देता हूँ जल्दी जल्दी। वीकनेस, कमज़ोरी फील होना, डिजीनेस, चक्कर आना, डेंजर ऑफ पेन, दर्द होने का ख़तरा फील होना, भी दर्द हो रहा है मुझे, फेवर, बुखार हो जाना, टेंडर नर्व्स, जॉइंट पेन, सोजिश हो जाना, जोड़ों में दर्द हो जाना, विजुअल डिस्टर्बेंस, धुंधलापन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, मैदे की खराबी, नोज़िया, उल्टी आने की कैफियत, वोमिटिंग, उल्टी आ जाना, क्रैम्प्स, मरोड़ पड़ना, डायरिया, मोशन लग जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम हो जाना, एंड कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो जाना, ये सारे दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं बेटा। हेडेक, सर का दर्द होना, ड्रॉजीनेस, ऊँग आना, हेयरिंग डिस्टर्बेंस, कानों से किसी से कम सुनना किसी से ज़्यादा सुनना, रिंगिंग इन एयर, कानों में घंटियाँ बजना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का खुश होना, इरिटेबिलिटी, बेचैनी, बर्निंग सेंसेशन, जलन का एहसास, इंटॉक्सिकेशन, जहरीलापन, कंफ्यूज होना, कुछ बातें समझ में आना कुछ ना आना, टेम्परेरी डिमिनिशिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़, जो ज़ाहरी तौर पर और दिमागी तौर पर कुछ चीज़ों का समझ ना आना, इसको
इंटॉक्सिकेशन कहते हैं बेटा, या कन्फ्यूजन कहते हैं। फ्लशिंग, आँखों के आगे किसी भी चीज़ की आपको हरकत नज़र आना, भी ये चल रही है, जैसे कोई भी चीज़ रुकी हुई हो, जैसे हमें चक्कर आ रहे हो तो ज़मीन घूमती नज़र आती है, उसको फ्लशिंग कहते हैं बेटा। सडन बॉडी मूवमेंट, चेंज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर तब्दील हो जाना, डिक्रीज और इंक्रीज, कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना ब्लड प्रेशर का। पल्पिटेशन, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना। इंक्रीज हार्ट रेट, दिल की धड़कन बढ़ जाना। पल्पिटेशन भी बेटा दिल की धड़कन तेज़ और सख्त होना, ऐसे फील करेंगे ना पल्पिटेशन में तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा आपके उंगलियों पे जोर डाल रही है, अगर आप चेक कर रहे होंगे। दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, डिक्रीज हार्ट रेट, या दिल की धड़कन तेज़ हो जाना या कम हो जाना। इंक्रीज का मतलब बढ़ना बेटा, डिक्रीज का मतलब कम होना। लॉस ऑफ स्लीप एट नाइट, रात के वक्त नींद ना आना। स्लीपी ड्यूरिंग द डे, और दिन में नींद आना। रिपीटेड बैड ड्रीम्स, और बुरे बुरे ख्वाब बार बार रिपीट होके आना। कन्वर्जेंस बेटा मरोड़, ईंठन, ठीक है। एनाफ्लेटिक शॉक, सदमे में चले जाना, बेहोशी हो जाना। इंड्यूस्ड बाई ड्रग, यह अद्वियात की वजह से हो सकता है। एडिक्शन फ्राम प्रोलॉन्ग यूज़, और अगर कोई दवा आप लंबे अरसे से यूज़ कर रहे हो तो उसकी आदत हो जाना, एडिक्शन। ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं बेटा। डिप्रेशन, परेशान रहना। लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो कहते हैं बेटा सेक्सुअल जो ख्वाहिशात है, मियाँ बीवी का जो मिलाप है उसके लिए ख्वाहिश होना, उसमें कमी आ जाना, लिबिडो कहते हैं शहवत में कमी आ जाना। सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल एपिटाइट, एपिटाइट भूख को कहते हैं, डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश को, यानी मिलाप की भूख या मिलाप की ख्वाहिश जो है वो कम हो जाना। रैश, लाल धब्बे पड़ जाना। एंड हाइव्स, छाले पड़ जाना। लार्ज साइज बॉयल्स, बड़े बड़े साइज़ के छाले पड़ जाना। स्वेलिंग, सोजिश हो जाना। लॉस ऑफ टेस्ट, जायका ख़राब हो जाना, मुंह का जायका ना आना। जॉइंडस, शिरकान हो जाना, पीलिया जिसको कहते हैं। चेंज इन कलर ऑफ यूरिन, पेशाब के रंग में तब्दीली आ जाना। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल। चिल्स, ठंड लगना, सर्दी लगना। तो ये सारी अलामात हो सकती हैं बेटा अद्वियात की। ज़रूरी नहीं सारी की सारी हों, कोई एक आध हो सकती है मेरा बेटा। ये सारी की सारी आपने उर्दू में लिख लेनी है और इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर इनमें से कोई भी आप देखो तो समझ लो दवा का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है बेटा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी आप याद रखो, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए मेरा बेटा। और लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, परेशान ना हुआ करें। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और अल्लाह हाफिज़।